सचिन पायलट की वसुंधरा सरकार के शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों पर जांच की मांग को लेकर भाजपा नेता जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। अब तो भाजपा नेता सचिन पायलट को सलाह और नसीहत दे रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सीएम से लेकर सचिन पायलट तक को जमकर घेरा और कई पलटवार कर पायलट को नसीहत तक दे डाली। बता दें आपको, निवाई विधायक प्रशांत बैरवा और दिवली उनियारा विधायक पर भी अवैध खनन कराने के गंभीर आरोप लगाए गए। सांसद जौनपुरिया ने कहा है कि ना तो कांग्रेस सचिन पायलट पर कुछ कार्रवाई कर सकती है और न ही सचिन पायलट सीएम का कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ, सचिन पायलट ने गुर्जर समाज के साथ धोखा जरूर किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक के सफर में गुर्जर समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। गुर्जर समाज के कई लोगों की शहादत हुई, लेकिन उनकी शहादत पर आज तक पायलट कुछ नहीं बोले। वो जयपुर में अनशन पर बैठे और उनकी विधानसभा मुख्यालय टोंक की नगर परिषद में तत्कालीन आयुक्त अनीता खींचड़ 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुई। देखिए, सरकार ने तुरंत जो है जिस हिसाब की कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ इससे बदनसीबी इससे और हो नहीं सकती कि ताजुब ये बात की है कि 16 आदमी हम सामने थे और हमने इस बात के लिए गए थे जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था कि उनके दोषियों को पकड़ो। सिर्फ इतना कहने गए थे, हम कोई मतलब आनंद फानन में कोई खनन नहीं डालने गए थे। उसके सामने हम 16 आदमी थे और सामने 36 आदमी पुलिस के थे। अब या तो अगर दोनों तरफ से फैसला करते तो 36 उनके वो भी तो कहीं कहीं अनियमितता बरतते थे। अब हमारे तो कानून लगा दिया और आप खुद बचे। तो उसके तहत में हमें 18 तारीख की पेशी है, हमें मालपुरा कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ आपके सबके सामने की बात है, आपके सामने कमिश्नर ट्रैप होकर आपके सामने जेल चलेगी, आपके सामने जितना भी है जो यहाँ पर चल रहे हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, आपको इससे आगे हो गया है खुले शब्दों में, यह है कि आज की डेट में पायलट साहब को खुद को नहीं पता कि आपकी विधानसभा में क्या हो रहा है। इससे बड़ी बात और मैं क्या सकता हूँ। आज विधानसभा के विधायक तो वो हैं, चला कोई और रहा है, सारे कुछ तो उनके वहां पर चल रहा है। तो मैं आपको इससे बड़ा और बदनसीबी क्या होगी। आप महीने में 2 महीने में एक दिन चक्कर लगाओ, 4 गांव घूम के बार चले जाओ, अंदर की देखो ना अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर तो उन्होंने बनाया हमने ना आपको, वो हिसाब से उनकी मर्जी है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सचिन पायलट की वसुंधरा सरकार के शासन में हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच की मांग को लेकर भाजपा नेता जमकर वार पलटवार कर रहे हैं और अब भाजपा नेता सचिन पायलट को सलाह दे रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सीएम से लेकर सचिन पायलट तक को जमकर घेरा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सावरिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे, और अब जो वार पलटवार का दौर है वो भी लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में अनशन पर एक दिन के बैठे थे सचिन पायलट, लेकिन वो अनशन अब लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पच नहीं रहा। मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट के एक दिन के अनशन के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो आक्रामक रूप पे आ गए हैं और आक्रामकता के साथ सचिन पे और कांग्रेस पे वार कर रहे हैं। इसी के तहत चलते अगर मैं बात करूं तो सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की, तो जौनपुरिया ने जो है सचिन पर कहीं ना कहीं व्यंग्य करते हुए कहा कि सचिन जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ नहीं ले सकते, सिवाय इसके कि उन्होंने जो है वसुंधरा राजे पे जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप जो है वो उनके क्षेत्र में भी हो रहे हैं, भ्रष्टाचार उनके क्षेत्र में भी हो रहा है। वो ज्यादा बेहतर होता है कि अगर वो अपने क्षेत्र पर ध्यान देते हैं और अपने क्षेत्र की जो जनता है विधानसभा क्षेत्र की उनके साथ वो न्याय कर पाते। वहीं पे अगर बात करूं मैं सुखदेव जौनपुरिया ने कहा है कि बातों में कि सचिन पायलट को जो अगर कुछ शांति चाहिए तो सचिन पायलट को भगवान जोधपुरिया नरेश जो है इनके देव महाराज वहां पे जाना चाहिए और देव महाराज को से जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी कुछ उनका हो पाएगा। अन्यथा राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का कुछ नहीं हो पाएगा। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जो है गुर्जरों के साथ गलत वो कर रहे हैं, गुर्जरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जी नेहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे ताज़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जौनपुरिया ने, जो कि टोंक सवाई माधोपुर